अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 10 मई 2025 आज पाक भारत जंग के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की फौज ने भारत पर वार किया था और भारत को बताया था कि मौका, जगह और वक्त हमारा होगा, निशाना आप बनेंगे, जंग आप शुरू कर रहे हैं, खत्म हमारी शराइत पर होंगी। और नजर ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया था उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज ने भारत में 11 से ज्यादा जायद मकामात को निशाना बनाया, उसमें एयर बेसिस भी हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं। अब भारत की जानिब से जो सिग्नलिंग की जा रही है वो लग ये रहा है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर करने जा रहा है, क्योंकि अहम मीटिंग नरेंद्र मोदी ने जो की है उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थे, उनके आर्मी चीफ भी थे, एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे। उसकी जो तफसील है जो कि नरेंद्र मोदी ने अहम मीटिंग की है उसकी तफसील आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के अंदर जिन मकामात को निशाना बनाया उसमें गुजरात और दिल्ली भी है। यानी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज गुजरात और दिल्ली भी पहुंच गई है। दिल्ली वो जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और गुजरात वो जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ताल्लुक रखता है। गुजरात वही जगह है जहां का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करता था, वहां पर मुसलमानों का उसने कत्लेआम किया था। लेकिन अब पाकिस्तान की फौज बाकायदा न्यू दिल्ली और गुजरात पहुंच गई है। अब जो तफसीलात, ऑपरेशन तफसीलात सामने आई है, एक नक्शा है, उसमें बताया गया है कि तकरीबन 40 के करीब जो भारतीय फौजी हैं वो हलाक हो गए हैं। भारत का जो मीडिया है वो इन हकाइक को छुपा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन दी है, वीडियो सबूत दिए हैं, बाकायदा कह लीजिए शवाहिद पेश किए हैं कि किस तरह पाकिस्तान की फौज ने भारत में कार्रवाई की, घर में घुस के कार्रवाई की और भारत को उसकी हजीमत का सामना करना पड़ा। अब जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक दो जो एयर बेसिस हैं वहां पर 20-20 यानी 40 के करीब जो भारतीय फौजी हैं वो मारे गए हैं। श्रीनगर पे एयरबेस पे पाकिस्तान की फौज ने टारगेट किया, हमला किया। जराए के मुताबिक 20 के करीब मिलिट्री कैजुअल्टीज हुई हैं। फिर उड़ी एयरबेस को टारगेट किया गया, वहां भी 20 जो है वो कैजुअल्टीज हुई हैं भारत की मिलिट्री फोर्सेस की। उसके बाद उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, जिसे मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। नक्शे में आप देख भी सकते हैं जो कि तफसीलात बयान की जा रही हैं। फिर जो उधमपुर में एयरबेस था उसको हेविली नुकसान पहुंचा है, यह भी तफसील सामने आ रही है। फिर ब्यास में बरामोस मिसाइल स्टोरेज जो इनका डिपो था या वहां पे इनकी स्टोरेज थी उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। फिर जो पांचवी लोकेशन है जिसको पाक फौज ने टारगेट किया वो पठानकोट का एयरफील्ड है, जिसको टारगेट किया गया और उसको भी तबाह किया गया। फिर चंडीगढ़ में जो वेपन रखने का, असला रखने का डिपो था उसको तबाह कर दिया गया है। जालंधर में एयरबेस को टारगेट किया गया और जालंधर में एयरबेस तबाह कर दिया गया। दिल्ली के हवाले से जब मैंने बताया, पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दिल्ली में परवास कर रहे हैं। वो भारत जिसने पाकिस्तान ड्रोन्स भिजवाए थे, अब वो पाकिस्तान के ड्रोन्स अपने आसमानों पे गिन रहा है। उसके बाद राजस्थान में मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनको पाकिस्तान की फौज ने टारगेट किया और उनको तबाह कर दिया, उनको नीस्तो नाबूद कर दिया है। फिर गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी मुसलमानों का कातिल ताल्लुक रखता है, वहां पर एयरबेस और स्ट्रेटेजिक जो साइट्स थी, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक साइट्स, उनको पाकिस्तान की फौज ने तबाह कर दिया है। फिर सतनगढ़ एयरफील्ड जो है उसको भी तबाह कर दिया गया। ये टोटल 11 साइट्स हैं जिनको पाकिस्तान की फौज ने नीस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहले ही वार्न किया था कि पाकिस्तान को अगर उस रेड लाइन से क्रॉस किया गया, पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो जवाब दिया जाएगा। और यह जवाब दिया गया है उन 7 बच्चों के खून का। आप पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं उनको देखें, उनमें 7 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। ये 7 बच्चे वो हैं जिनको 6 और 7 को जब भारतीय बुज़दिल फौज पाकिस्तान में घुसी, पाकिस्तान में घुसने की बल्कि कोशिश की उसने, और यहां पर मुरीद के भावलपुर, सियालकोट और दीगर कोटली और दीगर मकामात को मिसाइल से टारगेट किया गया। इनमें बच्चे, खवातीन और कुछ बेगुनाह मर्द मारे गए थे। उनकी जब तफसीलात सामने आई, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वो तफसीलात बयान की थी और उनमें उन 7 बच्चों की तफसीलात बताई थी जो भारत के हमले में शहीद हो गए थे।
अब पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं जहां से भारत को निशाना बनाया जा रहा है, उन मिसाइल पर इन 7 बच्चों के नाम लिखे गए हैं। बाकायदा पाकिस्तान की फौज इन 7 बच्चों की शहादत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये 7 बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से 12 साल तक थी, अब पाकिस्तान के टैंक पर इनके नाम आवेजा है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी इन 7 बच्चों को सलाम पेश कर रही है। इन 7 बच्चों के नाम में जो लिखा हुआ है टैंक पे, उनमें हवा बीबी है, उर्वा जुबैर है, मोहम्मद बिन जुबैर है, फिर जो है वो फिर अवान जुबैर है, उमर जुबैर है, उमर मूसा है और इर्तिजा है। इर्तिजा जिसकी उम्र 7 साल की थी, एक फौजी का बेटा था आजाद कश्मीर में, उसको बुज़दिल फौज ने, भारतीय फौज ने निशाना बनाया और वो शहीद हो गया। अब भारत में खलबली है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी हर घंटे के बाद काबीना की मीटिंग कर रहा है। इस काबीना की मीटिंग में आर्मी को तलब किया जा रहा है, एयरफोर्स को तलब किया जा रहा है, और जो सुक्की का सामना भारत को करना पड़ा है, आलमी सतह पर आलमी मीडिया उसकी कवरेज कर रहा है। सवालात उठाए जा रहे हैं भारत के डिफेंस सिस्टम पे, सवालात उठाए जा रहे हैं भारत की एयरफोर्स पे, सवालात उठाए जा रहे हैं भारत की आर्मी पे कि इतना लंबा चौड़ा बजट, अरबों रुपयों का बजट जो कि भारत की फौज पे खर्च किया जाता है, महंगा तरीन असला भारत खरीदता है बैनुल अक़वामी दुनिया से, उसका फायदा क्या है अगर भारत को पाकिस्तान जो कि कम ताकत रखता है, कम बजट रखता है बनिस्बत बकौल भारत के, लेकिन जज्बा पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी फौज का बड़ा जवान है। आपको इन वीडियोस में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज उन टैंक्स के आगे खड़ी है जहां से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जो अवाम है उन टैंक्स के आगे देख रही है, मजे ले रही है। यानी आप जाइए पाकिस्तान की सड़कों पे, जिसपे भारतीय मीडिया ने वावेला किया था कि पाकिस्तान में भारत का कब्जा हो गया है, पाकिस्तान की सड़कों पे जाइए तो अवाम आपको मजे लेते हुए, चेज़े लेते हुए नजर आएंगी। टैंक्स के आगे, मिसाइलों के आगे, उनको वो एंजॉय कर रहे हैं। भारत ने जो पाकिस्तान ड्रोन भेजे थे, उन ड्रोन्स को उठा के टिकटॉक वीडियोस बनाई जा रही हैं पाकिस्तान में। तो आप अंदाजा कीजिए जो पाकिस्तान की आवाम है कितनी निडर और बेखौफ है। वो जंग से डरती नहीं है, वो बंकर्स नहीं बना रही। पाकिस्तान में कोई सिविल ड्रिल शुरू नहीं की गई। पाकिस्तान में लार्ज स्केल जो कह लीजिए शटडाउन है, जो लाइटें बंद करना है, वो वाले मामलात नहीं हुए जो भारत में जो अमित शाह, बुज़दिल अमित शाह है, उसने शुरू कर दिए थे। अब पाकिस्तान की फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की फौज का जो सिपह सालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, वो खौफ की अलामत बन गया है भारत में। अब भारतीय मीडिया और तज्जियाकार जनरल आसिम मुनीर के बारे में यह तज्जिया कर रहे हैं कि क्या जनरल आसिम मुनीर, जिसका बैकग्राउंड है कि वो हाफिज कुरान है, जिसका बैकग्राउंड है कि उसने मिलिट्री में जो सर्व किया है, वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे सर्व किया है जहां से भारत को जवाब दिया जाता है, चाहे वो मंगला कोर हो, चाहे वो दीगर मकामात हो, जहां पे भारतीय जो पाकिस्तान की फौज है भारत को जवाब देने की तैयारी करती है। जनरल आसिम मुनीर वहां पर सर्व कर चुका है पाकिस्तान की फौज को। लिहाजा अब भारतीय मीडिया में यह एनालिसिस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान के हवाले से भारत पाकिस्तान को उस नहज पे लेके जाता है जहां पे जो डेटरेंस है, एटॉमिक डेटरेंस है, कि वो जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वो थ्रेशोल्ड है, वो क्रॉस हो जाता है, तो क्या जनरल आसिम मुनीर एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है, एटमी लड़ाई भी शुरू की जा सकती है। ये वो तज्जिए और तबसरे हैं अब भारत में शुरू हो गए हैं। अब जनरल आसिम मुनीर का जो प्रोफाइल भारतीय मीडिया में तज्जियाकार रख रहे हैं, वो ये बताता है कि जनरल आसिम मुनीर सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, डी एस्केलेट भारत की फौज को करना पड़ेगा। और उसके जो इशारे हैं वो उस वक्त मिलना शुरू हो गए जब 10 तारीख की सुबह भारत की फौज के 2 खवातीन अफसरान, जिसमें कर्नल कुरैशी और फिर जो कह लीजिए उनकी एयरफोर्स की जो सिपाही थी, उन्होंने विंग कमांडर जो सिंह है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनमें भारत के जो सेक्रेटरी खारजा है वो उसमें मौजूद थे, विक्रांत मिस्री। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर डी एस्केलेट करता है तो हम भी डी एस्केलेट करने को तैयार हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है, उसने जो काबीना की मीटिंग की है, वहां से जो खबरें और तफसीलात आ रही हैं, पाकिस्तान ने कहा था सिंध तास मुआहिदा खत्म करोगे वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना को बताया और बाकायदा जो भारत का ANI जो कि न्यूज एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रही है, सरकारी न्यूज एजेंसी, वो कह रही है नरेंद्र मोदी ने कहा अगर एक और हमला होता है जिस तरह पहलगाम वाला हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है कि सिंध तास मुआहिदे को खत्म करना एक्ट ऑफ वॉर है।
हालात कशीदा हैं, मामलात गंभीर हैं, हालात बदल रहे हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक कीजिए। पाकिस्तानियों नीचे कमेंट कीजिए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो अपडेट्स आती रहेंगी पाक फौज की कार्रवाई की वो मैं आपके सामने रखता रहूंगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।